गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन का सेकंड डे है आज। ठीक है, मैंने आपको सभी फॉर्म्स के बारे में बता दिया था और आज अब जो हम करने वाले हैं वो है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको दो लाइंस दी हैं या दो लाइंस के पॉइंट्स दे दिए हैं तो उन दोनों के बीच आपने एंगल कैसे फाइंड करना है। आपको सिर्फ स्लोप पता होनी चाहिए। जैसे a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0 है। तो इसकी स्लोप क्या होगी? यहाँ से आपने m1 फाइंड करिए ना, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, और यहाँ से m2 फाइंड करिए ना, माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। अगर आपके पास आपको पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2, तो आपके पास m1 की स्लोप क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ऐसे ही सेकेंड लाइन के पॉइंट गिवन हो आपके पास x3 y3 x4 y4, तब भी आप स्लोप इसकी फाइंड कर सकते हो। दोनों स्लोप्स अगर जब आपके पास आ जाएंगी तब उसको आपने फॉर्मूला में पुट करना है। तो टेन थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? देखो, टेन थीटा आपके पास होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो जो स्लोप्स आपकी निकलेंगी आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपके पास एंगल आ जाएगा और उसके साथ आपने मोड लगाना है। ठीक है, तो आपका एंगल आ जाएगा कि दो लाइंस के पास के बीच कितना एंगल होता है। देखो, दो लाइंस अगर कट करेंगी तो उनके बीच ये वाला एंगल भी बनेगा और ये वाला एंगल भी बनेगा। तो जब भी आप लगाओगे मोड तो आपके पास डबल वैल्यू आएगी प्लस में और माइनस में। ठीक है, थीटा की। तो बेसिकली हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और वैसे एक्चुअली में आपकी दो वैल्यूज हैं कि दोनों दो लाइंस के बीच जो एंगल बनेगा वो इस साइड से भी बनेगा और इस साइड से, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दो एंगल क्रिएट होंगे। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब आपको पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स दिए हैं, आपने इनमें से स्लोप फाइंड करनी। पहले हम फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर सेकेंड लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं 5 माइनस माइनस 2। ये आपके पास बन जाएगी, ये एक आपके पास 7i और दूसरी आपके पास 3/2i। तो अब हम इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में। m1 आपका आया है 3/2, तो यहाँ, और m2 आपका आया है 7। तो देखो ये क्या बन जाएगा। ऐसे m2 माइनस m1 होता है, नहीं m1 माइनस m2 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस को चेंज आएगी बाहर तो वो मोड के साथ एडजस्ट हो जाएगी। आप किसी को भी 1 और किसी को भी 2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 3 माइनस 14 अपॉन 2, और नीचे को सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर को तो आपके पास आएगा, ये कितना बनेगा 21 अपॉन 2। हाँ जी, तो ये आपके पास बन जाएगा -11/2 अपॉन 23/2, इतना ही बनेगा। तो दोनों 2 के साथ 2 कैंसिल, -11/23 बना, तो मोड के साथ आप इसको पॉजिटिव में ही होंगे। तो आपका एंगल आ गया tan थीटा।
तो tan थीटा आपका आ गया 11/23। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 11/23। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर दो लाइंस के बीच एंगल फाइंड करना है तो उसको आप चेक कर सकते हो कि कितना आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है? अच्छा, मिरर इमेज होती है कि किसी भी लाइन की इमेज, किसी भी पॉइंट की जो इमेज है वो कितनी आएगी, किसी भी पॉइंट की जो इमेज है किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट वो कितनी आएगी। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया x1 y1, ठीक है, इसकी इमेज एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग कितनी अबाउट कितनी आएगी। ये देखो, ये पॉइंट जितना ऊपर है एक्स एक्सिस से उतना ही नीचे चला जाएगा। एक्स तो वही रहेगी, ये x1 था तो इधर भी x1 ही रहेगा, अगर ये 3 था तो 3 ही रहेगा। पर हाँ, y जहाँ पे पॉजिटिव थी यहाँ पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगी। अगर आपने एक्स एक्सिस के अबाउट लेनी है इमेज तो आपके पास उसी पॉइंट में x1 पॉइंट वही रहेगा, y1 पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने y एक्सिस के अबाउट लेनी है तो जितनी ये इधर है उतनी ही ये दूसरी साइड चला जाएगा। अगर x1 y1 था तो x1 तो y पॉइंट तो वही रहेगा, x आपकी जो x1 थी वो -x1 हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज है ये। और अगर आपने ये लाइन के अकॉर्डिंग यानी हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग x = y, जितना ये इधर था उतना ही ये नीचे चला जाएगा। तो मीन x1 पॉइंट जो है वो y1 में और जो y1 है वो x1 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट था मिरर इमेज का। और आपको मैं एक इमेज नॉर्मल इमेज किसी और या किसी भी लाइन पे जो इमेज निकालनी है वो भी आपको बताऊंगी मैं, वो आपके पास आएगा आगे, वो भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है। पहले ये देख लो, एक आपके पास है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये आप कैसे मेजर कर सकते हो। देखो, आपने क्या करना है, जो भी पॉइंट हो उसको आप इस जो लाइन है गिवन लाइन होगी उसमें आपने वो पॉइंट पुट कर देना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आता है, x1 by1, गिवन लाइन में पॉइंट पुट करना और x का कोफिशिएंट जो है उसकी स्क्वायर, जो y का कोफिशिएंट है प्लस उसकी स्क्वायर का रूट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मॉड्यूलस रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आप पॉजिटिव में ही होंगे, नेगेटिव में नहीं होंगे। तो आप ये आपके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। मान लो यहाँ पे 2x + 3y + 4 कोई लाइन दी है, आपने 1 1 का डिस्टेंस फाइंड करना है इससे, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपके पास रहेगा 2 × x की जगह पे आपने 1 पुट करना, y की जगह पे भी आपके पास 1 पॉइंट ही है, +4 x का कोफिशिएंट 2 इसकी स्क्वायर कर दो, y का कोफिशिएंट 3 इसकी भी स्क्वायर कर दो। तो ये आपके पास बन गया 2 + 3 + 4 4 + 9 आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल हो, मान लो ये ax1 by1 + c1 हो और ये ax2 by2 + c2 हो, सॉरी यहाँ पे नहीं, a1x b1y और c1 है और यहाँ पे भी a1x b1y और c2 होगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये कोफिशिएंट सेम होंगे आपके पास, ठीक है। और इन केस नहीं है, लाइंस पैरेलल दे दी और कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले उनको सेम बनाओ। उसके रिगार्डिंग भी हम एक क्वेश्चन लेंगे। पहले ये देखो, अगर लाइंस पैरेलल हैं, कोफिशिएंट सेम होंगे, तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, c1 - c2 का मॉड अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ, ठीक है। तो मान लो मैंने दो लाइन्स यही है, विजिबल है सबको,
2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी मैंने ये 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन्स फर्स्ट ही तो ये चेक करो, ये पैरियर हैं, ये पैरियर हैं, इनकी रेशो सेम आती है ना। देखो 2y4 3y6, पहले दो की अगर लाइन्स की रेशो सेम आ जाती है तब वो पैरियर होंगी। अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हो कि m1 निकालो यहाँ से, वो आपका -2y3, m2 फाइंड करो वो -4y6, कट करके वो -2y3। अगर m1 m2 इक्वल हैं तो वो पैरियर लाइन्स हैं, ठीक है। तो लाइन्स पैरियर हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 4 - 9 डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म को माइनस कर दोगे। नो, पहले इनको सेट करो, दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं x और y के वो सेम बनाओ। चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो कितना आएगा। ये आपके पास 4x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये आपके पास 2 से किया यहाँ पे 6y, सॉरी यहाँ पे भी 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब आप डिस्टेंस फाइंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपके पास 9 माइनस 8 अपॉन, किसी को भी C1 किसी को भी C2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर का रूट, तो ये आपके पास आ गया 1/16 प्लस 36 का रूट। चेक कर रहे हैं ना कितना आंसर आएगा, कुछ इतना आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वे है कि आपने अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू लाइंस। तो नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। कॉन्करेंस होंगे अगर 3 लाइंस की इक्वेशन आपको दे दी और आपको पूछा है कि बताओ ये कॉन्करेंस है या नहीं है, तो आपने क्या चेक करना, आपने सभी कोएफिशिएंट्स लेने, ठीक है, और उनका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना। देखो मैंने आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर पहले करवाया, इससे ये करवाया कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। हर चैप्टर में कहीं कब इसकी मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे आपने सबसे शॉर्टकट मेथड यही है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दो। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो कॉन्करेंस है। कॉन्करेंस होता क्या है, एक पॉइंट में से दो से ज़्यादा लाइन्स जो पास कर जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो पॉइंट कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मीन सेम पॉइंट, सेम कटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। आप इसको वैसे नॉर्मली भी फाइंड कर सकते थे कि दो इक्वेशन में से आप x और y की वैल्यू फाइंड करो। 10th का कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब जो भी आपके पास है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, आप चाहो कोई भी यूज करो और x और y फाइंड करो और उसको इसमें पुट करो थर्ड में, तो आपके पास यहाँ से भी कंकरेंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चेक करो अगर वो 0 बनाता है, वो पॉइंट इसमें पुट करने के बाद इसको 0 बना रहा है थर्ड इक्वेशन को, तो वो पॉइंट आपका कंकरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। आप दोनों वे से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस देन स्लोप इज -1 + 1। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, अगर ये इंक्लाइनेशन है, दोनों साइड उसका जो इंक्लाइनेशन है वो सेम है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है, तो उसका एंगल जो है वो कितना आएगा, आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एंगल -1 लेना है और नेगेटिव डायरेक्शन में वो +1 बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो इक्वली इंक्लाइंड के टाइम पे हम एंगल जो लेंगे, स्लोप जो लेंगे वो -1 लेंगे। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, अगर अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन पॉजिटिव एक्सिस एंड पास थ्रू 2 1, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप आ जाएगी क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो -1, पॉइंट आपको दिया है कि 2 1 में से वो पास हो रही है, तो आपने इक्वेशन फाइंड कर देनी, y - y1 m इंटू x - x1। तो आपके पास ये बन जाएगा इक्वेशन, आप ऐसे निकाल सकते हो। अब ये रहा वो कंसेप्ट जो मैं पहले कह रही थी कि इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। अगर किसी भी लाइन के
विद रिस्पेक्ट टू आपने इमेज फाइंड करनी है। जैसे तो कैसे फाइंड करनी है, जैसे देखो, जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको शो कर रही हूँ 1 2 पॉइंट की आपने इमेज फाइंड करनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन पे। तो इसको कैसे करूँगी, देखो देखो जो लाइन जिस लाइन पे करनी है तो उतना ही वो पॉइंट नीचे गया है 1 2 पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट बन गया, मान लो अल्फा बीटा, ओके। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा पूरी लाइन का। अब ये पॉइंट फाइंड हो गया तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए सोचो कि हमें क्या करना है। इसके लिए देखो इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मीन -1 आ गई इसकी स्लोप। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, मैंने आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर होगी तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 बनेगी। इसकी मानिए m1, इसकी मानिए m2, तो m1 इंटू m2 वो -1 है, तो m2 कितना आ गया -1 अपॉन m1, तो -1 अपॉन -1, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई 1। अब इसकी स्लोप पता है हमें, पॉइंट पता है हमें, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं जो हमारी सबसे बेसिक फॉर्म है जो हर जगह यूज हो जाती है। तो इसको यूज करके इक्वेशन बनाओ इसकी इक्वेशन बनाओ, कितनी बन जाएगी y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या ये m आपकी 1 x माइनस 1, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 x माइनस 1, तो y माइनस x इस साइड ये हो x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2, तो x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इन दोनों में से आपने x और y फाइंड करना। यहाँ से आप x और y फाइंड करोगे, इसको कट किया तो आपके पास आ गया -2y -3 इक्वल टू 0, तो y आपके पास 3y2 माइनस का आएगा, और अगर ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 5, तो x आ जाएगा 5/2। अब ये पॉइंट आपको पता चल चुका है कि ये 5/2 माइनस 3/2 है, तो आपने ये पता करना। कैसे पता करोगे, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्म निकाल दो। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्म क्या होती है, दिस 1 प्लस दिस बाय 2 इक्वल्स टू दिस, x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 5/2। जहाँ से आपने अल्फा फाइंड करिए ना, ऐसे ही आपने बीटा फाइंड करिए ना, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लाइंस दिए हैं a1x b1y c1, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, मीन आपके पास दो लाइंस हैं, आपने इनके बीच के एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ये एंगल को बाइसेक्ट करके जा रही है लाइन, दोनों साइड सेम एंगल बनाएगी, तो इस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से सेम होगा, सेम डिस्टेंस पे होगी ये लाइन। ठीक है, तो दोनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बराबर रख दो इसको। तो हमने क्या किया, इस लाइन पे हमने एक पॉइंट मान लिया x1 y1 तो है ये, चाहे 2 3 है यो x3 y3 है यो, चाहे कोई भी एक पॉइंट हो, तो ये बन जाएगा ax3 by3 c अपॉन इसके कोफिशिएंट्स की स्केयर आपने नीचे लगानी है, इसका मॉड इक्वल्स टू, अब दूसरी साइड से भी परपेंडिकुलर इसी पॉइंट का हमने डिस्टेंस इससे निकाला और इसी पॉइंट का दूसरी लाइन से भी हमने निकाला, दोनों बराबर होंगे, तभी आप कहोगे
यहाँ पे x1 y1 ही था, चाहे 2a तो कोई बात नहीं। अब जो भी पॉइंट यही आपने वो पुट कर देना बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब ये अब और चीज, अब ये आपके पास बन जाएगी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। जब आप मोड से बाहर लेके आओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, दो इक्वेशंस क्यों बनती हैं जब भी मोड से आप बाहर लेके आते हो। अब ये देखो कि अगर आपके पास दो लाइन्स हैं तो इनके बीच में एक तो एंगल ये बनेगा, वही आपको वही भी बताया था, एक इनके बीच में ये एंगल भी बनेगा, तो इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन भी आएगी। अगर इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन आई है तो इसके भी आएगी। ठीक है, तो ये दो लाइंस की इक्वेशन जो आएगी, एक इसके एक्सटर्नल की आएगी बाइसेक्टर, और एक इंटरनल जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। ऐसे आपके पास दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएंगी यहाँ से, जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपके पास है, वैसे ये क्वेश्चन आपके पास मास्टर कैडर में नहीं बनता क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे क्वेश्चन बन जाता है पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन क्या होती है, कहते हैं ये इक्वेशन ये जो है ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी। कब होगी, अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अच्छा ध्यान में रखना, कुछ ऐसे ही आपके पास पर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम होते हैं और ये मल्टीप्लाइबल टर्म नहीं होती, सर्कल में जो होती है। तो ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, कब होगी ये, अगर x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b इंटू कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 2f(g)h, 2f(y) का कोफिशिएंट, g x का कोफिशिएंट, h x(y) का कोफिशिएंट, माइनस a इंटू एफ स्क्र। आप ये कंपेयर करिए ना यहाँ से कि a क्या है, f क्या है, b क्या है, g क्या है। ठीक है, आपने इसी फॉर्म में इसको याद रखना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा, और इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, देखो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन में ये कंडीशन है। इसके बिना आपके पास कुछ और भी रिजल्ट है इसमें कि अगर आपकी पेयर ऑफ लाइंस की जो इक्वेशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर आपका एंगल थीटा हो, थीटा 90 हो, अगर दोनों पेयर ऑफ लाइंस की जो इक्वेशंस हैं, जो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो, 90 के एंगल बनाए, तो आपके पास ये कंडीशन होती है कि वो परपेंडिकुलर होंगी। और अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो आपने क्या करना, 2 इंटू एच स्क्र माइनस ए वी अपॉन ए प्लस बी। और अगर आपका 90 का एंगल है तो ये कंडीशन इसके साथ चेक करना कि अगर यहाँ पे आप 90 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एच स्क्र माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। 1090 कितना होता है, 1090 आपके पास होता है इन्फिनिटी, मीन 1/0। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन आ जाएगी कि a प्लस बी जो है वो 0 होगा अगर वो 90 है। और अगर आपका थीटा 0 है, अगर आपका थीटा जो है वो 0 है तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो इस साइड वाई अगर आपका थीटा 0 है तो tan थीटा मीन tan 0, tan 0 0 होता है, तो 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बना, तो 0 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 2√h² माइनस ए बी। तो 0/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपने स्क्वायर रूट भी खत्म कर देना स्क्वायर लेकर, तो h² आपके पास ए भी आ जाएगा। ठीक है, और भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी पेयर ऑफ लाइन जो कंडीशन थी, अगर वो 0 0 में से पास हो रही है, सेंटर में से पास हो रही है, तो आपके पास पेयर ऑफ लाइन सिर्फ इतनी कर रह जाएगी, बाकी पार्ट इसका 0 बन जाएगा। ये ओरिजिन में से पास होगी, और इसकी जो दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका सम क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स। वही इक्वेशन अगर आप इसको सेट करो तो ये प्लस 2h(x)y by², तो यही होता है सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे b² के साथ करो, ये a, b y² आगे रखो, a x² को पीछे करो,
तो क्योंकि ये नीचे बी आएगा तो अपॉन ए होता है ना माइनस, तो हम वो कंडीशन सेट कर सकते हैं यहाँ पे याद रखने के लिए। तो ये ए अपॉन बी होगा आपका। ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये सम ऑफ फ्रूट्स एक्चुअली में, पर ये है स्लोप्स ऑफ द याइंस, वो दो याइन, वो पेयर याइंस का जिनको आपने इक्वेशन फाइंड की है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था। और इसके बिना आपके पास एक और रहेगी चीज, फैमिली ऑफ याइंस। फैमिली ऑफ याइन की इक्वेशन ये होती है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर जहाँ से ये आपकी याइन 1 और याइन 2 ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ से और कितनी भी बहुत सारी लाइन्स देखो इस पॉइंट में से इंटरसेक्ट कर जाएंगी, उन सब की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी, फैमिली ऑफ लाइन। दो लाइन्स की जो इक्वेशन आपको दी होगी, a1x b1y यहाँ पे y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया है, तो आपको कह दिया कि फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे आप, आपने एक लाइन को ऐसे ही रख देना, बीच में के लगाकर, या लैम्डा भी लगा देते हैं, कोई भी कांस्टेंट होता है जो, और कोई कुछ भी आप यूज कर सकते हो, तो इक्वल्स टू 0 रखना। और उसके बाद आपको दिया होता है कि फैमिली ऑफ जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, एक पॉइंट दिया होगा x1 y1 के पॉइंट दिया होगा, तो वो पॉइंट यहाँ पे आपने पुट करना और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेना। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, देखो मैंने आपको दिया कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दो लाइन्स हैं, इनकी फैमिली ऑफ लाइन्स की इक्वेशन आपने फाइंड करनी, और वो जो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है वो पास होती है 1 1 में से। तो आपने क्या करना कि x प्लस वाई प्लस 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देना, इसको पास करवा दो 1 1 में से, तो ये कितना बन जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस के 1 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, 3 प्लस के इंटू माइनस 3, तो मीन 3 के इक्वल टू 3 आ गया, के की वैल्यू 1 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास था x प्लस, आपके पास था x प्लस 1 प्लस के इंटू एक्स, 1 प्लस के इंटू वाई, इसको x के कोफिशिएंट हो y के कोफिशिएंट इकट्ठे कर दो, और ये कांस्टेंट भी इकट्ठे करो, 1 माइनस 5k, तो ये आपके पास बन गया 1 पुट करने पे 1 प्लस 1 2x 2y 10 माइनस 1 9 इक्वल्स टू 0, ये आपकी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये आपका फुल कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट हो गया। इतना ही है आपके पास मास्टर क्रेडिट के सिलेबस में, अगर कुछ और हुआ कुछ मिला तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा पैराबोला का, कॉनिक सेक्शन का, तो बने रहना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, थैंक्स।